हेलो फ्रेंड्स। आज आपको हम सिखाते हैं पंडित सुंदरलाल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं एडमिशन के लिए। गूगल में सर्च कीजिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म कैसे भरते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा सर्च करने के बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा पे क्लिक कीजिए लिंक पे। देखिए आपका ये होम पेज ओपन हो गया। होम पेज ओपन करने के बाद आप न्यू स्टूडेंट अप्लाई फॉर एडमिशन पे क्लिक कीजिए। एडमिशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप एडमिशन को क्लिक कीजिए। ये जानकारी है, नोटिस है, सूचना। तो यहाँ पर आप प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं। प्रॉस्पेक्टस में यूनिवर्सिटी के बारे में, कोर्स के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फीस, आप नीचे आते हैं पूरे पेज पे यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल दिया हुआ है। पेज नंबर यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन फ्रंट पेज दिया है, पूरी जानकारी यूनिवर्सिटी के बारे में। यूजीसी से एफिलेटेड सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है, लेटर है, यूजीसी से सर्टिफिकेट है। यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट को अप्रूवल मिला हुआ है यूजीसी से ये भी दिया हुआ है। यहाँ पर आते हैं कोर्स और उसके अवधि यानी ड्यूरेशन और फीस, और यहाँ पे माध्यम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस है, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ्स में भी है, एमए है, संस्कृत, हिंदी, समाजशास्त्र। यहाँ पे देखिए पीजी डिप्लोमा, ये सारी कोर्सेस डिप्लोमा का है। और ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का है और ये ग्रेजुएशन का है। इसी में से किसी एक कोर्स का ऑनलाइन फॉर्म भरना आज हम आपको सिखाते हैं। उसके लिए यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कीजिए। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अप्लाई नवीन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये वाला विंडो आपका ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर शुल्क की अगर आप फीस जमा किए हैं उसके स्टेटस के बारे में जानना है। न्यू एडमिशन के लिए लास्ट डेट हमेशा प्रोसेस सेम रहता है, बस डेट चेंज रहेगा। तो न्यू स्टूडेंट के एडमिशन के लिए यहाँ क्लिक हियर पर हम क्लिक करते हैं। देखिए आपका 50 KB से कम होना चाहिए। क्या पासपोर्ट फोटो साइज है तो यस कीजिए। आपका सिग्नेचर 20 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो है मार्कशीट 10th का वो 200 KB से कम होना चाहिए। उसी तरीके से आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट भी 200 KB से कम होना चाहिए। आधार नंबर होना चाहिए, यस। उसके बाद ये यहाँ पर भी आपका कोर्स का नाम, क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, लास्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन और यहाँ पे फीस दिया हुआ है, टोटल फीस। इसके बाद यूनिवर्सिटी कोई भी फीस नहीं लेता। फॉर एग्जांपल डीसीए का 8700 है तो इससे ज़्यादा फीस नहीं लेता। उसके बाद हम क्लिक करते हैं गो फॉर रजिस्ट्रेशन में। गो फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले श्री सेमटी कुमारी, जैसे फॉर एग्जांपल लड़के का भरना है, बॉयज़ का तो श्री, यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, नेम, वो भी इंग्लिश में, विद्यार्थी का अंग्रेजी में नाम। जैसे स्टूडेंट का नाम है संतोष,
संतोष, यहाँ पर संतोष लिखते हैं, संतोष कुमार। टैब बटन, यहाँ पर फादर नेम लिखना है, तो फादर नेम जिसका मैरिड हो चुकी है उसका हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। अगर कोई फादर नेम पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर फादर का नेम लिखते हैं, फादर नेम विजय कुमार। उसके बाद मदर नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई फ्रंट में टाइटल नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपका मदर नेम फादर नेम लिखनी है। विमला बाई, इस तरीके से। फिर जो स्टूडेंट है उसी का नाम हिंदी में लिखते हैं। हिंदी में लिखने के लिए जैसा आप इंग्लिश में टाइप करते हैं ठीक उसी प्रकार से टाइप करते हैं। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको दिखाएगा। हिंदी में लिखने के बाद हम आते हैं स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ एंट्री करते हैं, ईयर, मंथ, फिर डे। तो इस तरीके से जो 10th में मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के आधार पर यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। फिर जेंडर सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर कैटेगरी, तो यहाँ पर आप कैटेगरी भर सकते हैं, अनुसूचित जाति, ST SC OBC जिसके हिसाब से है। पंडित सुंदरलाल में अगर कोई ST है, SC है तो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन जनरल और OBC वाले को स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराता, तो ST SC वाले स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल बना हुआ है, कैसे अप्लाई करते हैं उसे आप देख सकते हैं। तो हमारा स्टूडेंट है OBC में। यहाँ पर देखिए, अगर कोई सैनिक है, विधवा है, सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक है, करेंट सैनिक है या अन्य है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। रोजगार, अगर एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, बेरोजगार है, जिसके हिसाब से इसको सेलेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैरिड अनमेरिड दिया हुआ है, जिसका भी शादी हो गया है उसका अनमेरिड में मैरिड में करना है, जिसका नहीं हुआ है उसको अनमेरिड करते हैं। यहाँ पर एरिया, अगर कोई रूरल है, ग्रामीण एरिया है तो ग्रामीण को सेलेक्ट करते हैं। इंडियंस ही हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, इस तरीके से अपने रिलीजन यानी धर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी आपका मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये आपके अल्पसंख्यक में आते हैं। हिंदू है तो इसको नो करते हैं। विकलांगता है तो यस कीजिए, नहीं होने पे नो कीजिए। जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पे विकलांग किस प्रकार का विकलांग है इसको भी आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आपका है दृष्टि बाधित है तो सेलेक्ट कीजिए, ना होने पे इसको नो कीजिए। क्या आप छात्रवृत्ति हेतु पात्र है? अगर ST और SC वाले हैं तो यस कीजिए, OBC वाले हैं तो नो कीजिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यस कीजिए, बाहर से है तो नो कीजिए। हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, आपको बुक एग्ज़ाम कौन से मीडियम में दिलाना चाहते हैं, जिस मीडियम को आप सेलेक्ट करते हैं उस मीडियम में आपको बुक मिलेगा यूनिवर्सिटी के तरफ से। अगर आप इंग्लिश मीडियम करेंगे तो बुक इंग्लिश में आएगा, एग्ज़ाम आपको इंग्लिश में ही दिलानी है। इसीलिए जो हिंदी मीडियम है उसको हिंदी ही सेलेक्ट कीजिए, बुक और एग्ज़ाम आपको दोनों हिंदी में रहेगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए स्टूडेंट का,
टैब बटन्स, मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, करेंट मोबाइल नंबर जो आपके पास है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कॉन्टेक्ट क्लास लगते हैं उसका नोटिफिकेशन, और कुछ भी इशू प्रॉब्लम हुआ वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आते हैं। इसीलिए आपके पास जो अभी करेंट में एक्टिव मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ पर लिखिए। फिर स्टूडेंट का करेंट ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए आता है, कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स आते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी में आपका नाम लिखिए, ईमेल आईडी आपके पास जो है उसको आप ईमेल आईडी को लिखिए ताकि उसमें भी हमें नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए एड्रेस, स्थाई एड्रेस, आपका एरिया डिटेल पूरा लिखे ताकि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको बुक आसानी से मिल सके। इसीलिए आप अपना पूरा का पूरा एड्रेस अच्छे से लिखे। देखिए इस तरीके का डिटेल एड्रेस लिखने के बाद आपका सेम एड्रेस है, यहाँ पर आपका परमानेंट स्थाई, और यहाँ पर अगर दोनों का करेंट, यहाँ पर आपका करेंट वर्तमान, अगर आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं करेंट एड्रेस, अगर दोनों का सेम है तो यहाँ पर सेम को क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब आते हैं पाठ्यक्रम का विवरण, कोर्स का डिटेल्स। तो यहाँ पे कोर्स पे क्लिक कीजिए लेफ्ट। आप इसमें आपको चॉइस करना है कि आप कौन से फॉर्म भर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम भर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जितने भी कोर्सेस है ये सारी कोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें से जो कोर्स भी आप भरना चाहते हैं उसे क्लिक कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद देखिए ब्रांच में खाली है, फॉर एग्जांपल इसी को अभी आप बीए सेलेक्ट करते हैं तो बीए सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएगा। आपको जो जो सब्जेक्ट चाहिए, जिस सब्जेक्ट को चाहिए बीए में, आप उसमें राइट का निशान लगा सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट जैसा कोर्स वैसा ऑप्शंस, फॉर एग्जांपल जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट ओपन होगा। डिप्लोमा अध्ययन केंद्र, आपका अध्ययन केंद्र पास में देखना है कि कौन से कॉलेज है, एरिया है, अध्ययन केंद्र कौन सा है, आपका कौन से एरिया में रहते हैं। देखिए जितने भी इसके पंडित सुंदरलाल के अध्ययन केंद्र है इस लिस्ट में आपको उसका नाम दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल आप कोरबा से हैं तो कोरबा, कोटा है तो कोटा, गौरेला है तो गौरेला, ये पूरे अध्ययन केंद्र दिया हुआ है। जितने भी अध्ययन केंद्र है उसका सेलेक्टेड लिस्ट दिया हुआ है। इस तरीके से आप जिसको भी जहाँ पे भी फॉर्म भरना चाहते हैं उसका पूरा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं पाली से तो पाली को क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज पाली का एड्रेस दिखाया, प्लस वहाँ का जो टीचर्स हैं कोऑर्डिनेटर है उनका मोबाइल नंबर भी है, क्लिक करते हैं। फिर आपका एजुकेशन डिटेल भरनी है। एजुकेशन डिटेल आपका देखिए पीजी भर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का भर रहे हैं, पीजी डिप्लोमा का, इसीलिए 10th का डिटेल भरनी है। यहाँ पे लिया है क्या आप अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ से बाहर की किए हैं, बाहर है तो यस, और छत्तीसगढ़ के अंदर से है तो नो। यहाँ पर हम
बोर्ड के बारे में लिखते हैं CGBSC, या आप CG बोर्ड रायपुर से किया है तो CG बोर्ड रायपुर, इसमें टाइप कीजिए। ईयर, आपने 10th कौन सी ईयर में पास किए हैं उसके बारे में आप इसमें ईयर लिख सकते हैं। परसेंटेज, कितना परसेंट से पास आउट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करनी है जिसकी साइज 200 KB से कम होनी चाहिए। ओपन 10th का करना है। 10th का मार्कशीट आएगा यहाँ पे। टेंथ की मार्कशीट हमको इसमें अपलोड करनी है। फिर आप ग्रेजुएशन कहाँ से कौन सी यूनिवर्सिटी से किए हैं उसका डिटेल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से किए हैं फाइनल ईयर। उसके बाद यहाँ पर ईयर, पासिंग ईयर आपका कौन सा है उसको लिखना है। परसेंटेज, उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर ओपन, फिर यहाँ से टैब बटन करते हैं। फिर देखिए अंतिम परीक्षा छत्तीसगढ़ से उत्तीर्ण हुआ अभ्यर्थी के लिए, बाहर से उत्तीर्ण हुआ। अगर कोई स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के बाहर का है तो उसको लास्ट ईयर का माइग्रेशन यहाँ पे उसको अपलोड करनी है। जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र भी लगता है। अगर कोई स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के बाहर का है तो माइग्रेशन के साथ साथ पंडित सुंदरलाल से पात्रता प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ता है, इसीलिए उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है। अब नेक्स्ट आते हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब करते हैं हम प्लीज ब्राउज में, तो यहाँ पर हम फोटो पे क्लिक करते हैं। फिर ओपन, देखिए यहाँ आपका पासपोर्ट फोटो साइज अपलोड हो जाएगा। फिर हम सिग्नेचर के लिए, जिसकी देखिए फोटो के लिए आपका 50 KB से कम होना चाहिए, उसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 20 KB से कम होना चाहिए। क्लिक कीजिए, फिर ओपन, फिर टैब बटन। तो देखिए 20 KB से कम है, जिसके कारण ज़्यादा है, इसके कारण हमारा सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ। राइट क्लिक करते हैं सिग्नेचर पे, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में जाकर देखिए साइज देख सकते हैं 31 है। अब इसको कम करते हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद एडिट, एडिट करते हैं, पेंट ओपन हुआ, रिसाइज, रिसाइज में जाने के बाद पिक्सल, इसको हम कम टाइप करते हैं जिसके कारण, उसके बाद पिक्सल कम करने के बाद ओके, उसके बाद कंट्रोल एस पेज कीजिए, सेव कर दीजिए। देखिए 20/17 हो गया, 20 से कम। उसके बाद यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर ओपन, आ गया सिग्नेचर। अब लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं नाम डिटेल पूरी तरीके से, स्टूडेंट का नाम, उसके पेरेंट्स का नेम, मदर नेम हिंदी में लिखनी है। फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरीज ST SC OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर। उसके बाद अदर्स, एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, ना एम्प्लॉय होना अनएम्प्लॉय पे। इस तरीके से सभी डिटेल लिखने के बाद आपको लास्ट में ये एग्री पे यहाँ पे टिक पर क्लिक करना है, चेक बॉक्स पर। चेक बॉक्स क्लिक करने पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करनी है।
देखिए ये हमारा डिटेल एक बार और वेरीफाई करने के लिए आ गया। फिर यहाँ पर हमें परीक्षा का नाम, तो हम जिस कोर्स में इसमें फिल करते हैं उस सर्टिफिकेट का नाम आता है, कोर्स का नाम। ये देखिए यहाँ पर कोर्स का नेम में जैसे ही क्लिक करते हैं, परीक्षा का भाग में आपको जितने सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट का लिस्ट दिखाएगा। यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑप्शनल सब्जेक्ट, असाइनमेंट बनानी है इन सारी सब्जेक्ट का 1 2 3 4 5 6, ये 6 सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। फुल फीस, हाफ फीस, 2 इंस्टॉलमेंट में पेड कर सकते हैं। फुल फीस में पेड करते हैं तो इसको सबमिट करते हैं। ये डिटेल सब्जेक्ट एंट्री करने के बाद यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपना अटैच किए हैं उसको देख सकते हैं। डिटेल, फुल फीस, चालान के द्वारा पेड करना है तो चालान आपको बैंक में जाकर पेड करना है। इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो बैंक का नाम कौन से बैंक में आप दो दिया, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में चालान पेड करते हैं तो आपको बैंक का चार्जेस अलग से देना पड़ेगा बैंक में। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, उसका एफएससी कोड, फिर पेमेंट का डेट, फिर कॉपी आपको अपलोड करना है। पहले वहाँ पे आपको जाना है बैंक में, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे उसको अपलोड करना है। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो पे फी ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। इससे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सभी चीज़ों से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे किए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर आप जैसे ही ओके किए तो आपको एप्लीकेशन नंबर आईडी मिलता है। एप्लीकेशन आईडी होने के बाद जैसी फीस जमा करते हैं कुछ समय के बाद आपको अध्ययन केंद्र में आपका नामांकन नंबर और रोल नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे करते हैं फीस को। फीस पेमेंट होने के बाद इसको प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। कहीं भी आपको इसको जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एसटी और एससी है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट के साथ और स्कॉलरशिप का जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ आपको कॉलेज में जमा करना कंपलसरी है। आपको स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाकर जमा करनी है। स्कॉलरशिप को हम अपने अध्ययन केंद्र में जमा नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम पंडित सुंदरलाल का किसी भी कोर्स का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इससे आप देखिए फॉर्म भरने के बाद ही फिर से होम पे जाते हैं। ओल्ड स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में है या एटी बैक लगा है, उसका डिटेल भर, तो ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई फॉर एटी यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के भरना है तो इस पर क्लिक करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर किसी स्टूडेंट का बैक लग गया है प्रीवियस एजुकेशन में, उसके लिए है। अगर आपको ई स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसे आप गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में ओपन नहीं होगा। डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, उसके लिए है समय समय पे, और इसकी जानकारी हम यूट्यूब पे अवेलेबल कराते रहे, इसीलिए हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर किसी कारणवश आप अगर फीस को रिफंड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते हुए आप फीस को रिफंड करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ चार्जेस कटेगा, ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर लिखनी है और आपके नाम का 3 डिजिट 3 अक्षर सामने का लिखने के बाद लॉगिन कीजिए। फिर रिफंड आपका अमाउंट हो जाएगा कुछ समय के बाद।
यहाँ पर आपका एप्लीकेशन चेक करना है, क्या चेक है, स्टेटस क्या है, पेमेंट क्या है, प्रोसेस कहाँ पर है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं तो आपको माइग्रेशन चाहिए तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कैसे काम करते हैं सारी चीज़ों का हम समय पर वीडियो बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।